जब वे यरूशलेम नगर के पास पहुंचे और जैतून पर्वत पर बैतफगे नामक स्थान पर आए, यीशु ने दो चेलों को इस आज्ञा के साथ आगे भेजा, सामने गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही तुम्हें एक गधी बंधी हुई दिखाई देगी, उसके साथ उसका बच्चा भी होगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई तुमसे इस विषय में प्रश्न करे तो तुम उसे ये उत्तर देना, प्रभु को इनकी जरूरत है, वो व्यक्ति तुम्हें आज्ञा दे देगा। ये घटना भविष्यद्वक्ता द्वारा की गई इस भविष्यवाणी की पूर्ति थी। सियोन की बेटी को यह सूचना दो, तुम्हारे पास तुम्हारा राजा आ रहा है, वो नम्र है और वो गधे पर बैठा हुआ, हाँ, गधे के बच्चे पर, बोझ ढोने वाले के बच्चे पर। शिष्यों ने यीशु की आज्ञा का पूरी तरह पालन किया और वे गधी और उसके बच्चे को ले आए, उन पर अपने बाहरी कपड़े बिछा दिए और यीशु उन कपड़ों पर बैठ गए। भीड़ में से अधिकांश ने मार्ग पर अपने बाहरी कपड़े बिछा दिए, कुछ अन्यों ने पेड़ों की टहनियां काटकर मार्ग पे बिछा दी। यीशु के आगे आगे जाती हुई तथा पीछे पीछे आती हुई भीड़ ये नारे लगा रही थी, दाविद की संतान की होशाना, धन्य है वो जो प्रभु के नाम में आ रहे हैं, सबसे ऊंचे स्थान में होशाना। जब यीशु ने यरूशलेम नगर में प्रवेश किया, पूरे नगर में हलचल मच गई। उनके आश्चर्य का विषय था, कौन है ये? भीड़ उन्हें उत्तर दे रही थी, यही तो है वो भविष्यद्वक्ता, गलील के नाजरत के यीशु। यीशु ने मंदिर में प्रवेश किया। और उन सभी को मंदिर से बाहर निकाल दिया जो वहां लेन देन कर रहे थे। साथ ही यीशु ने साहूकारों की चौकियां उलट दी और कबूतर बेचने वालों के आसनों को पलट दी। यीशु ने उन्हें फटकारते हुए कहा, पवित्र शास्त्र का लेख है, मेरा मंदिर प्रार्थना का घर कहलाएगा, किंतु तुम इसे डाकुओं की खो बना रहे हो। मंदिर में ही यीशु के पास अंधे और लंगड़े आए और यीशु ने उन्हें स्वस्थ किया। जब प्रधान याजकों तथा शास्त्रियों ने देखा कि यीशु ने अद्भुत काम किए हैं और बच्चे मंदिर में दाविद की संतान की होशाना के नारे लगा रहे हैं, तो वे अत्यंत गुस्सा हुए और यीशु से बोले, तुम सुन रहे हो ना, ये बच्चे क्या नारे लगा रहे हैं? हाँ, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या आपने पवित्र शास्त्र में कभी नहीं पढ़ा, बालकों और दूध पीते शिशुओं के मुख से आपने अपने लिए अपार स्तुति का प्रबंध किया है। यीशु ने छोड़कर नगर के बाहर चले गए तथा आराम के लिए बैतनिया नामक गांव में ठहर गए। भोर को जब वो नगर में लौटकर आ रहे थे, उन्हें भूख लगी। मार्ग के किनारे एक अंजीर का पेड़ देखकर वो उसके पास गए, किंतु उन्हें उसमें पत्तियों के अलावा कुछ नहीं मिला। इस पर यीशु ने उस पेड़ को शाप दिया, अब से तुझ में कभी कोई फल नहीं लगेगा। तुरंत ही वो पेड़ मुरझा गया। ये देख शिष्य हैरान रह गए। उन्होंने प्रश्न किया, अंजीर का ये पेड़ तुरंत ही कैसे मुरझा गया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, तुम इस सच्चाई को समझ लो, यदि तुम्हें विश्वास हो, संदेह तनिक भी ना हो, तो तुम न केवल वो करोगे जो इस अंजीर के पेड़ के साथ किया गया, परंतु तुम यदि इस पर्वत को भी आज्ञा दोगे, उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो ये भी हो जाएगा। प्रार्थना में विश्वास से तुम जो भी विनती करोगे, तुम उसे प्राप्त करोगे।